हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है ईमानदार सेठ की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। सेठ अमीर होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी था। सेठ की ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए थे, जिसकी वजह से सेठ को पूरे गांव से बहुत मान सम्मान मिलता था। हर व्यक्ति सेठ को बहुत मानता था। सेठ के घर में एक उसका नौकर था, रामू, जिस पर सेठ बहुत ही भरोसा करता था। और रामू ने भी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे कि सेठ को उस पर भरोसा ना करना पड़े। सेठ के व्यापार का सारा हिसाब किताब रामू ही संभालता था। एक बार सेठ रामू से कहता है, रामू, मुझे एक ऊंट की आवश्यकता है और मुझे जल्दी ही एक ऊंट खरीदना पड़ेगा। तुम मुझे सलाह दो कि मैं कैसा और कहां से ऊंट लेके आऊं। तो रामू सेठ से कहता है, सेठ जी, हमारे पास में ही एक बाजार है जहां पर बहुत ही अच्छे ऊंट मिलते हैं और वहां पर ऊंट अच्छे दामों में मिल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप वहीं से ऊंट लाओ। वहां के ऊंट बहुत ही मशहूर हैं। रामू की बात मानकर सेठ अगले ही दिन ऊंटों के बाजार में जाता है। कई दुकानों पर देखने के बाद एक ऊंट सेठ को बहुत ही पसंद आता है। सेठ ऊंट के मालिक से कहता है, आपका ये ऊंट मुझे बहुत ही पसंद आया है और मुझे ये खरीदना है। बताइए आप मुझे कितने का ये ऊंट देंगे। ऊंट का मालिक कहता है, सेठ जी, आपसे क्या ही मोल भाव करना। आपकी ईमानदारी के चर्चे तो पूरे गांव में फैले हुए हैं, कौन नहीं जानता आपको। सेठ ऊंट के मालिक को ऊंट की रकम देकर अपने घर ले आता है। सेठ उस ऊंट को घर लाकर रामू को दिखाता है और कहता है, देखो रामू, जैसा कि तुमने बताया था उस बाजार में ऊंट बहुत अच्छे मिलते हैं। सही में मुझे एक बहुत अच्छा ऊंट मिला है उस बाजार से। तुम भी देखकर बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। रामू उस ऊंट के पास जाता है और ऊंट के ऊपर हाथ फेरने लगता है। हाथ फेरते समय ऊंट की गद्दी के नीचे रामू को एक मखमली कपड़े की एक पोटली मिलती है। इतनी सुंदर पोटली को देखकर रामू हैरान हो जाता है। रामू अपने मन में सोचता है, ये ऊंट की गद्दी के नीचे इतनी सुंदर पोटली कहाँ से आई। पोटली को देखकर लगता है कि इसमें कुछ बहुत ही कीमती है। मैं अभी जाकर सेठ जी को दिखाता हूँ। रामू उस पोटली को लेकर सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, ये देखिए, ये जो ऊंट आप बाजार से लेके आए हो, इसकी गद्दी के नीचे मुझे एक बहुत ही सुंदर पोटली मिली है। मुझे तो लगता है इस पोटली में कुछ बहुत ही कीमती है। आप जरा खोल के देखिए, इसमें आखिरकार है क्या। सेठ भी उस इतनी सुंदर पोटली को देखकर हैरान रह जाता है और जैसे ही सेठ अपने हाथों से उस पोटली को खोलता है, सेठ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस पोटली में बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात थे और यहाँ इतने कीमती हीरों को देखकर रामू भी बहुत हैरान था। रामू कहता है, सेठ जी, अब तो आपके मजे आ गए। आप तो एक ऊंट खरीदने गए थे और ऊंट के साथ साथ आपको फ्री में इतने कीमती हीरे मिले हैं। इनकी कीमत मुझे करोड़ों में लगती है। तो सेठ कहता है, लेकिन जिसके ये हीरे हैं वो तो अभी बहुत परेशान होगा। मुझे लगता है हमें ये हीरे वापस कर देने चाहिए। रामू कहता है, सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। लक्ष्मी खुद आपके घर चलकर आई है और आप कह रहे हो कि वापस कर देने चाहिए। ये हीरे आपको ऊंट के साथ मिले हैं तो ये आपके हुए और ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। कोई तीसरा इस बात को कभी नहीं जान पाएगा। और मेरा क्या है, मैं तो भला आपका एक नौकर हूँ। मुझे आप 2 हीरे दे दीजिएगा, मेरा काम तो उन्हीं से बन जाएगा। तो सेठ कहता है, रामू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें इतने साल हो गए मेरे साथ रहते रहते, लेकिन तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए। मैं खाली ईमानदार होने का दिखावा नहीं करता हूँ, मैं सच में बहुत ईमानदार हूँ और मैं इन हीरो को अपने पास नहीं रख सकता। मैं अभी इसी वक्त इन हीरो को वापस करके आता हूँ। सेठ उसी वक्त बाजार की तरफ चल देता है और बाजार में बहुत ढूंढने के बाद उसे ऊंट का वे मालिक मिल जाता है। सेठ ऊंट के मालिक से कहता है, मैं अभी कुछ देर पहले आपके यहाँ से एक ऊंट लेके गया था। मुझे उस ऊंट के गद्दी के नीचे एक बहुत ही सुंदर पोटली मिली थी जिसमें बहुत कीमती हीरे हैं।
मुझे लगता है वो आपके हैं। ऊंट का मालिक कहता है, सेठ जी, इस पोटरी को तो मैं कब से ढूंढ रहा था। आपको नहीं पता मेरी सांसें कितनी तेज हो चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। अगर आज आपकी जगह कोई और होता, ये पोटरी मेरे पास कभी वापस नहीं आती। आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज तक आपकी ईमानदारी के चर्चे मैंने बस सुने थे, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आपका बहुत धन्यवाद। सेठ मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। ऊंट का मालिक सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से जो आपको पसंद हो वो 2 हीरे निकाल लीजिए। मैं आपकी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ। मेरी तरफ से आपके लिए ये इनाम है। आपको जो अच्छे लगे आप 2 हीरे इसमें से निकाल लीजिए। तो सेठ कहता है, इसमें कहने वाली क्या बात थी, मैंने तो इसमें से 2 हीरे पहले से ही निकाल लिए। सेठ की यह बात सुनकर ऊंट का मालिक हैरान रह जाता है और कहता है, सेठ जी, आप तो बहुत तेज निकले। आप मेरे पास हीरे तो वापस लेके आए, लेकिन आपने 2 हीरे इसमें से पहले ही निकाल लिए। ऊंट का मालिक तुरंत अपने हीरे गिनता है, लेकिन उसे अपने हीरों में से एक भी हीरा कम नहीं मिला। उसके हीरे पूरे थे। ऊंट का मालिक कहता है, सेठ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें से 2 हीरे आपने पहले ही निकाल लिए, लेकिन मेरे हीरे तो पूरे हैं, इसमें एक भी हीरा कम नहीं है। तो सेठ कहता है, लेकिन मैंने इसमें से 2 हीरे निकाले हैं, एक ईमानदारी का हीरा और एक आत्मसम्मान का हीरा। ये हीरे मेरे इन दोनों हीरों से बढ़कर नहीं है। मेरे लिए मेरी ईमानदारी और मेरा आत्मसम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज मैं आपके इन हीरों को वापस नहीं लौटाता, तो शायद मैं लोगों की नजरों में तो ईमानदार रह सकता था, लेकिन मैं खुद की नजरों में कभी भी ईमानदार नहीं रहता। इससे मेरे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती। मैं खुद को कभी सम्मान की नजरों से नहीं देख पाता, और फिर मैं कभी अपनी ईमानदारी की तारीफ सुनता तो मुझे खुद पर बहुत शर्म आती। सेठ की इन बातों को सुनकर ऊंट का मालिक उनके पैरों में गिर जाता है। हमें चोरी करते समय कोई देखे या ना देखे, लेकिन हम खुद जानते हैं कि हमने क्या किया है। और चोरी करने के बाद एक बार को कोई और आपको ईमानदार कह दे, लेकिन क्या आप खुद को कभी ईमानदार कह पाएंगे? तो ईमानदार रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। और कहानी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हमेशा इसी तरीके की कहानी देखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।